तो बच्चों, आज हम अपनी इंग्लिश की जो वर्कबुक है उसका चैप्टर 4 पढ़ते हैं। इसमें जो पोएम दी गई है इसको हमें पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स करना है। ठीक है, तो ये जो पोएम है इसमें क्या है कि एक बच्चा है जो ट्रेन में बैठा हुआ है और जब वो यात्रा करता है और उसे जो बाहर के दृश्य दिखते हैं और उस समय वो कैसी कैसी कल्पनाएं करता है उसके बारे में बताया गया है। फास्टर देन फेयरीज, फास्टर देन विचेस, ब्रिजेस एंड हाउसेज, हेजेस एंड डिचेस। यानी कि जो ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस मीन्स क्या होता है? पुल। हाउसेज मीन्स घर, हेजेस मीन्स झाड़ी, छोटी छोटी झाड़ियाँ जो होती हैं, और डिचेस मीन्स खाई। तो जब वो बालक देखता है कि ब्रिजेस यानी कि पुल, घर और ये झाड़ियाँ और ये डिचेस उसे कैसे दिखाई देते हैं, ऐसे तेज जाते हुए दिखाई देते हैं फास्टर देन फेयरीज, यानी कि जो परियाँ होती हैं, फेयरीज मीन्स परी, उनसे भी ज़्यादा तेज। एंड फास्टर देन विचेस, विचेस मीन्स चुड़ैल, जो परियों और चुड़ैलों से भी तेज जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, और युद्ध में, बैटल मीन्स युद्ध में, जैसे सेना की टुकड़ी रहती है और वो बहुत तेज अपना आक्रमण करने के लिए जब चलती है तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, युद्ध में आगे बढ़ रहे हैं, इतनी तेज ट्रेन की आवाज़ आ रही है। ऑल थ्रू द मीडोज द हॉर्सेस एंड कैटल, और जो इनकी ट्रेन है वो कहाँ से होते जा रही है? मैदानों से होती हुई जा रही है, जहाँ पर हॉर्सेस हैं यानी कि घोड़े हैं, कैटल हैं यानी कि जानवर हैं। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ हिल एंड प्लेन फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, जो सभी दृश्य हैं उसमें पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं और प्लेन्स भी दिख रहे हैं। हिल मीन्स पहाड़ी और प्लेन मीन्स मैदान। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, ये ऐसे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स बहुत फास्ट है। जिस तरह से जो रेन होती है, रेन में बारिश की जो बूंदें होती हैं वो एक एक बूंद गिरती है, लेकिन भारी बारिश में इतनी जल्दी जल्दी गिरती है कि आप एक दूसरे से उसको अलग नहीं कर सकते, है ना। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशंस विसल बाय, तो कभी अभी हमें ऊपर बताया कभी ने कि जो दृश्य थे वो कैसे थे, जैसे एक बूंद दूसरे बूंद से हम अलग नहीं कर सकते, इसी तरह से जो दृश्य हैं वो इतनी फास्ट चल रहे हैं कि हम एक दृश्य और दूसरे दृश्य को नहीं वो कर पा रहे हैं। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ आई, और विंक मीन्स होता है पलक झपकाना, और पलक झपकाते ही सारे दृश्य बदलते जा रहे हैं, है ना। पेंटेड स्टेशंस विसल बाय, और कुछ स्टेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर वो ट्रेन नहीं रुकती है, तो वहाँ पर सिर्फ विशल बजाती है, यानी कि सीटी बजती है, एक हॉर्न बजता है, तो बस ऐसा लग रहा है पेंटेड स्टेशंस भी निकलते जा रहे हैं, बस वहाँ पर हमें हॉर्न की आवाज़ आ रही है। मतलब ये है कि कभी एक दृश्य के बाद दूसरा दृश्य बदलते ही जा रहे हैं, और वो इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ को अच्छे से देख ही नहीं पा रहे हैं, वो इतनी तेज़ चलते जा रहे हैं, है ना। अब देखते हैं आगे। हेयर इज़ अ चाइल्ड, अब कभी एक बालक को देखता है हु क्रैम्बल्स, जो कि चढ़ रहा है, एंड स्क्रैम्बल्स, स्क्रैम्बल्स यानी कि रेंगता हुआ चल रहा है, शायद वो बहुत थका हुआ है। ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, है ना, और स्वयं ही क्या कर रहा है, गैदरिंग कर रहा है, यानी कि गैदर मीन्स होता है इकट्ठे करना। ब्रैम्बल्स, ब्रैम्बल्स यानी कि जंगली जो फूल हैं, जो छोटे छोटे से फ्लावर हैं, है ना, उनको इकट्ठा शायद वो कर रहा है। ये कभी उस दूर से देख के ये कल्पना कर रहा है उस चीज़ की कि वो बालक ये कर रहा है ना। हेयर इज़ अ ट्रैम्प, और एक जो ट्रैम्प, ट्रैम्प मीन्स होता है जिसका कोई घर ना हो, खाना बदोश, है ना, खाना बदोश। वह व्यक्ति क्या कर रहा है, स्टैंड यानी कि खड़ा हुआ है, एंड गेजेस, गेजेस मीन्स देखना, और देख रहा है किसको, ट्रेन को। एंड हियर इज़ द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज, डेजीज एक फ्लावर्स होते हैं, और बहुत हरियाली है और वहाँ पर उनको डेजीज के फूल लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेयर इज़ अ कार्ट, एक उनको गाड़ी दिखाई दे रही है, रन अवे इन द रोड, जो कि रोड पर
चल रही है। लंपिंग अलोंग विद मैन एंड लोड, जो कि भरी हुई है किससे? मैन एंड लोड से। लोड मीन्स होता है सामान, ठीक है ना। एंड हेयर इज अ मिल, और एक मिल है। एंड देयर इज अ रिवर, एक नदी है। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बता दी। ईच अ ग्लिम एंड गॉन फॉर एवर, ये सारी चीज़ें, एक दृश्य दिखता है एंड गॉन फॉर एवर, और हमेशा के लिए चली जाती हैं। इसी तरह कवि ने इसको हम ले सकते हैं कि जो हमारा जीवन है, जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने से निकलती जाती हैं, वक्त चलता रहता है, पर हम किसी चीज़ को होल्ड करके नहीं रख सकते, है ना। तो इसी तरह से इन्होंने अपनी जो यात्रा है उसको पोयम में बदल डाली है ना। चलिए, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, है ना। समझने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।